friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ट्रंप से हाथ मिलाया, मॉस्को से धड़ाधड़ तेल खरीदा। अमेरिकी सदर ने डबल गेम पर भारत का तिजारती टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नरेंद्र मोदी कड़ी तनकीद की जद में आ गए। अमेरिका ने रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी फेडरेशन की पॉलिसीज अमेरिका के लिए खतरा करार दे दी। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तक तवील मुलाकात। यूक्रेन जंग और उससे पैदाशुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज का मोदी सरकार के दहशतगर्द हमलों का फौजी कार्रवाई से जवाब देने का इंतबाह। पड़ोसी मुल्क की किसी भी मुहिमजोई का जवाब इस बार मशरकी भारत से शुरू किया जाएगा। दिल्ली समझ ले, उसे भी हर जगह मारा जा सकता है। DGISPR का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ करार देती। जिम्मेदारी क्या है, लेजिस्लेशन किस तरह से की जाए, वज़ीर आज़म की भी हदायत है। हमने कैबिनेट में भी ये बात बैठ के की है। मैं फिर आज रिपीट करता हूँ, आए बैठे। वफाकी वज़ीर कानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। मुजरिमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। अरकान की नाअहली पर अपोजिशन को अदालत से रुजू करने का मशवरा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद न करने का हुक्म। शिबली फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक की हिफाजती जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ का सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स नामजद न करने का फैसला। ऐवान बाला में शिबली फराज, ऐवान ज़ेरी में उमर अयूब और पंजाब असेंबली में मलिक अहमद भच्चर ही कायदे हिस्बे इख्तलाफ रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का इसरार। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की कोशिश नाकाम। पुलिस ने एहतजाज से रोक दिया। लाहौर में गुज़श्ता रोज की एहतजाजी रैलियों पर PTI कारकुनान के खिलाफ 10 मुकदमात का इंदिराज। बगावत, कार सरकार में मुदाखलत और चोरी की दफात शामिल 129 अफराद। इस्लामाबाद में एहतजाज पर गिरफ्तार 9 कारकुनान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। 7 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए के मिचिल के जमा कराने का हुक्म। पावर हाउस चौरंगी से गिरफ्तार 6 कारकुनान को पुलिस ने रिहा कर दिया। फितनों, गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत कारकर्दगी के सामने दफन हो गई। कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। वज़ीर आला पंजाब ने PTI पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। गरीबों के लिए अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम का ऐलान। 5 साल में 5 लाख घरों की फराहमी अपना हदफ करार। लाहौर के हलका NA 129 में ज़िमनी इंतखाब के लिए 25 कैंडिडेट्स आमने सामने। नून लीग की जानिब से हाफिज नमान और राना मशहूद ने कागजात जमा करवाए। हम्माद अजहर और मियां ओवैस अंजुम PTI के उम्मीदवार। हबीब जालिब की बेटी ताहिर जालिब पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। NA 129 की नशिस्त PTI के मियां अजहर के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। वज़ीर दिफा का मुल्क की आधी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से पुर्तगाल में प्रॉपर्टी की खरीदारी का दावा। आला अफसरान अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट दोहरी शहरियत में आज़ाद, सियासतदानों पर पाबंदी है। बुज़दार के एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल की। ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुस्ताफी होने की ज़ेर गर्दिश खबरें जाली करार दे दी। मन घड़त खबरों पर कान ना धरने का मशवरा।
زائرین اربعین کی بذریعہ سڑک سفر پر پابندی کے خلاف مجلس وحدت مسلمین کا احتجاج، ریمدان بارڈر کے طرف مارچ کے لیے بڑی تعداد میں قافلے شارع پاکستان پر جمع، علامہ راجہ ناصر عباس کا پابندی فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ۔ مانسون کے نئے اسپیل نے اسلام آباد کو دریا میں تبدیل کر دیا، نیو چٹھا بختاور کا علاقہ پانی پانی، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، پانی گھروں میں داخل ہو جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات، قیمتی سامان اور فرنیچر تباہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، نکاسی آب اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ جیسے ہی ایف آئی اے کی ٹیم نے یہ چھاپا مارا تو وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس تمام ریکارڈ کو جلانے کی کوشش کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ کچھ ریکارڈ اس میں جل گیا مگر میجورٹی ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں منی لانڈرنگ سامنے آنے کا انکشاف، ایف آئی اے کو کارروائی کے دوران اہم دستاویزات ملی، 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت مل گئے، اسپتال کو بطور فرنٹ آفس استعمال کیے جانے کا دعویٰ۔ بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹیز کی نیلامی رکوانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل میں نیلامی کا عمل روکنے کی استدعا۔ کارک میں ایف سی کی گاڑی پر فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، 3 ایف سی اہلکار اور ڈرائیور شہید۔ لاہور کے جناح اسپتال میں ڈاکٹر معطلی کے باوجود مریض کا زبردستی آپریشن کر کے فرار، منع کرنے پر عملے کو زد و کوب کیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں، پولیس نے سیکیورٹی سپروائزر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ گجرانوالہ میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل، خاتون نے 2 سال قبل بھی بیک وقت 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ مینگورہ میں زمرد کی کان بیٹھ جانے سے 6 افراد کے دب جانے کا خدشہ، امدادی ٹیمز کو اندھیرے کے باعث ریسکیو سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد کے مکی شاہ تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری زخمی، موٹر سائیکل چھیننے والا ایک ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک، دوسرا فرار۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر مکینک کو زخمی کرنے والے 2 ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے، 1 فرار، پکڑے گئے ڈاکو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ کراچی کے علاقے حیدرآباد کالونی میں جیٹ کی فائرنگ سے زخمی خاتون کی حالت تشویشناک، گزشتہ روز ملزم کی فائرنگ سے باپ اور بھائی جاں بحق، واقعے کا مقدمہ جمشید کوارٹرز تھانے میں درج۔ کراچی پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی، آن لائن منشیات کی ڈیلیوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کرنٹ لگ جانے سے 4 افراد جاں بحق، 4 افراد دکان سے لوہے کا بورڈ اتار رہے تھے جس کے دوران بورڈ بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔ گجرات میں چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر میاں بیوی اور بچہ زخمی ہو گئے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور انسداد منشیات اور پاک بحریہ کی مشترکہ کارروائی، کنڈ ملیر کے ساحلی علاقے سے بھاری مالیت کی منشیات اور شراب برآمد، 800 کلو گرام چرس، 200 کلو گرام آئس اور 8000 شراب کی بوتلیں شامل۔ مالی مشکلات سے دوچار اور بینک کرپسی کی جانب گامزن، پی ٹی وی میں 48 کروڑ روپے پروگرام بجٹ کی ادائیگی، مشکل حالات کے باوجود ادارے میں 500 نئی بھرتیاں، پی ٹی وی میں 3750 ریگولر ملازمین، 2000 کانٹریکٹ ملازمین اور 4000 پینشنرز ہیں۔ ہیڈ کوارٹرز اور سینٹرز پر تعینات سیکیورٹی گارڈز 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔
कराची को पानी फराहम करने वाली न्यू हब केनाल का तामीराती काम मुकम्मल। आजमाइशी तौर पर पानी छोड़ने के दौरान बैठने वाले हिस्से की मुरम्मत कर ली गई। आजमाइश का मकसद ही खराबियों को दूर करना होता है। नए केनाल से 22 साल बाद कराची वालों को इजाफी पानी मिल सकेगा। केनाल का इफ्तिताह 13 अगस्त को बिलावल भुट्टो करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राबते जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबा हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। सेनेट कमेटी बराए रेलवे की कोशिशों का खैर मकदम। पंजाब में सरकारी निरखों पर चीनी की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। लाहौर में 173 रुपए फी किलो में खरीदारी के लिए शहरी दर बदर। चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 73 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वफाकी वजीर सेहत को ब्रांडेड की बजाय जेनेरिक अद्वियात के इस्तेमाल को फरोग देने का मशवरा। डॉक्टर्स जेनेरिक अद्वियात तजवीज़ करें तो शहरियों का सस्ता इलाज मुमकिन हो सकेगा। हुकूमत को भी अरबों रुपए की बचत होगी। मुस्तफा कमाल का मशवरा। इस्राएली फौज की इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी। 20 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। खान यूनिस का नासिर अस्पताल जख्मियों से भर गया। जगह ना होने पर फर्श पर तिब्बी इमदाद की फराहमी। सुबह से अब तक गजा में बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 135 तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने गजा में भूख और नस्ल कुशी पर सलामती काउंसिल में आवाज उठा दी। पूरी आबादी के अंधाधुंध कातल या भूखा मारने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इसराइल की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम शहरियों ने उठाया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से यकजहती और इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। हलाकतों की तादाद 50 से जायद हो गई। 100 से जायद लापता। भारतीय फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए गंगा की सतह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 7 सेकंड्स में 829 किलोमीटर तवील आसमानी बिजली की चमक का नया रिकॉर्ड बन गया। आसमानी बिजली की चमक टेक्सास, ओक्लाहोमा, आरकांसस, कैंसस और मिजोरी तक मुहित है। बरतानवी सफीर जेन मैरियट PIA की मद्दाह निकली। हवाबाजी का शौक सफीर को कॉकपिट तक ले गया। कराची से इस्लामाबाद तक सफर की वीडियो जारी। वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। ट्रिनिडाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बॉलिंग और बैटिंग की 3 घंटे तक मशकें की। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नुमायां बेहतरी। साइम अयूब 25 दर्जे की छलांग लगाकर 38वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज की 24 दर्जे तक तरक्की। बाबर आजम 3 दर्जे तनाजुली के बाद 17वें नंबर पर चले गए। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। आयरलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान विमेन टीम को 11 रन से हरा दिया। 143 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेन टीम 131 रन ही बना सकी। नॉर्वे कप स्ट्रीट फुटबॉल चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तानी फुटबॉलर ओस्लो से गायब। अमानुल्लाह रऊफ बरूच का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अमेरिका के बेन शेल्टन ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को हराकर फाइनल 4 में अपनी जगह पक्की की। ट्रेलर फ्रेड्स ने रूस के एंड्रे रोबलोव को शिकस्त दे दी।